सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं कमित्र अनुराग और आप सबको हार्दिक नमस्कार। दोस्तों, आज छोटी सी बात है लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट से इस टाइप की बातें मैं नॉर्मली नहीं करता, लेकिन मैं आजकल क्या देख रहा हूं कि बड़े सारे यूट्यूबर्स, किसी का नाम नहीं ले रहा है यहाँ पे, वो बड़ी सारी ट्रेडिंग एप्स प्रमोट कर रहे हैं कि इस पे ट्रेड कर लो, ऐसे कर लो। जिस तरीके से वो दिखाते हैं कि जब नीचे आता मैं दे लेता हूँ, ऊपर आके मैं बेच देता हूँ। इट्स नॉट दैट सिंपल। मैं ट्रेडिंग बहुत टाइम से कर रहा हूँ और जो लोग कर रहे हैं उनको पता है कि ट्रेडिंग इतनी सिंपल चीज नहीं है, उसमें बहुत प्रैक्टिस लगती है। तो जस्ट बिकॉज कोई बोल रहा है कि ट्रेडिंग से बहुत पैसा बनता है, अपना दिमाग लगाएं, अपनी अक्ल लगाएं और मूर्ख ना बने, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी कम्युनिटी में किसी के भी फालतू के हार्ड एंड मनी ऐसा जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे भी विंटर सीजन था, बड़े सारे लोग बल्क करते हैं, तो इसको मैं कहूंगा अपने क्लाइंट क्रॉनिकल्स, क्योंकि अगर हम किसी की गलतियों से सीख सकते हैं तो हम अपनी हानि बचा सकते हैं। तो ये जो हमारे मित्र हैं, इज 32 और ये काफी टाइम से बल्क कर रहे थे। ही गेन्ड लाइक क्लोज टू 25 किलोज बॉडी वेट। हम आगे देखेंगे कि इसमें कितना मसल मास था, कितना नहीं था। और जब हमने भी फाइनली, इन्होंने मेरे को ज्वाइन किया, हमने जैसे आपको पता है बड़े सारे लोगों को जो मेरे क्लाइंट हैं, या लाइक आई टॉक अबाउट ब्लड रिपोर्ट्स ऑल, हमने इनकी ब्लड रिपोर्ट्स देखी तो इनको फैटी लिवर हो गया था, इनके लिपिड्स बड़े ऊपर नीचे हो गए थे। तो मतलब यहाँ पे दो मैंने बहुत चीजें पाई, मतलब ऑलमोस्ट ग्रेड 1 फैटी लिवर और ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज्यादा हाई, एलडीएल बहुत ज्यादा है। तो मतलब दोनों वेरिएबल्स बिगड़े हुए थे। तो मुझे लगा एक बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बल्क करना चाहते हैं, तो कॉमन गलतियां जो लोग करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पार्ट है कैलोरीज का। हमें लगता है कि जिस कैलोरीज पाउंड करते जाओ और वेट बढ़ेगा, ऐसा होगा ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आपको ये चीज देखनी है कि आपको अपनी एक सेफ फूड लिस्ट तैयार करनी है। अगर कोई भी खाना खाने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ब्लोटिंग हो रही है, आपको एसिडिटी हो रही है, आपको अजीब सा फील हो रहा है, तो वो आपके बॉडी का तरीका आपको बताने का कि द अमाउंट ऑफ फूड यू ईटिंग, जिस टाइम आप खा रहे हो, जिस क्वांटिटी में खा रहे हो, भाई किसी में कोई गड़बड़ है। तो जो हमारे गट इश्यूज होते हैं वो ऐसे ही तो होते हैं। इनकेस अगर आपको गट इश्यूज हैं, किसी भी टाइप के, IBS है, IBD है, घर पे किसी को टाइप 2 डायबिटीज है, या कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, या इस टाइप की चीजें, या फिर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, दिस इज द नंबर, प्लीज कॉन्टैक्ट अस। तो ऐसे ही गट इश्यू शुरू होते हैं जब हम इन चीजों को ध्यान नहीं देते। एग्जाम्पल क्या, मान के चलिए अगर आपने शोरूम से एक चमचमाती नई गाड़ी निकाली है, तो अगर गाड़ी के इंजन में आवाज आना शुरू हो गया, आप क्या करोगे? वेट नहीं करोगे 6 महीने का कि 6 महीने में चेक करता हूँ कि आगे क्या होता है, फिर देखते हैं। आप उसको एकदम शोरूम में लेके जाओगे, बोलोगे भाई आवाज क्यों आ रही है? हमारा पेट, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये अगर इस टाइप की कोई इंडिकेशन देता है तो हमें इमीडिएटली काम करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें बस सप्रेस करो और आगे निकलो। इन चीजों को यू हैव टू पे अटेंशन, ठीक है? अगर ये नहीं करोगे तो आगे जाके बहुत बड़ी दिक्कतें बन जाती है। दूसरी गलती क्या है कि जब कोई बल्क कर रहा होता है, वेट गेन कर रहा होता है, तो वेट इज द ओनली मेट्रिक। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि एक टाइम के बाद बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा हो रही है, आपको लग रहा है जो भी आप वेट गेन कर रहे हो, आपकी आर्म्स नहीं बड़ी हो रही है, आपकी चेस्ट नहीं बड़ी हो रही, चेस्ट फैट बढ़ रहा है, बेली फैट बढ़ रहा है, तो इट्स टाइम टू डू अ मिनी कट। तो ये एक सबसे मैं कॉमन स्ट्रैटेजी यूज करता हूं, स्पेशली बिटवीन लॉन्ग बल्क्स, और स्पेशली जिनको बहुत ज्यादा बल्किंग करनी होती है, वेट गेन करना होता है। वो स्ट्रैटेजी ये है कि आप क्या कीजिए, आप जैसे लग रहा है कि बॉडी फैट ज्यादा हो गया, तो 6 वीक्स के लिए या ऑलमोस्ट डिपेंडिंग ऑन के बॉडी फैट कितना, मिनी कट कीजिए। इस कट का मतलब ये नहीं होता कि मतलब शेड हो जाइए, नहीं। इस कट का मतलब बस ये होता है कि जो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस है, अगर उस टाइप की चीज हो रही है तो आप उसको रिवर्स करें। बॉडी फैट थोड़ा ज्यादा एक्युमुलेट हो रहा है, उसको वापस करें, तो उसके बाद फिर से आप कैलोरीज आहिस्ता से ऊपर लेके जा सकते हो। ऐसा प्रोसेस जब आप करेंगे, यू विल नोटिस कि जो मसल बिल्डिंग आपकी प्रोग्रेस है वो ज्यादा तेज हो जाएगी। तो इसलिए कंसिडर बॉडी फैट एज अ मेट्रिक रादर देन बॉडी वेट। और बॉडी फैट मेजर करने के लिए आपको कोई फैंसी BCA मशीन की जरूरत नहीं है। जस्ट एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन रेगुलरली अपने को देखोगे, आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन अगर एक सिंपल चीज चाहिए तो कैलिपर है, जो कि आप 150-200 रुपए का अमेज़न से मिलता है, आप उसको ले सकते हो। वो कहीं ज्यादा एक्यूरेट रादर देन एनी इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी वी हैव। अब अगली एक और चीज है, और दिस इज वेरी फनी, क्योंकि ये लोग जब स्टेरॉइड साइकिल्स लेते हैं तब भी ये चीज होती है। अगर आपके फेस पे बहुत पिंपल्स हो रहे हैं या कहीं पे कोई पिंपल्स हो रहे हैं, तो एक ही रिकमेंडेशन होती है कि भाई पानी ज्यादा पी लो। ऐसा नहीं होता। स्पेशली फॉर अस मेल्स, आवर पीनिसेस और हमारी स्किन बॉडी के बाहर है, तो इनमें से अगर कुछ भी होगा, किसी टाइप का भी होगा, ये बॉडी का अगेन एक इंडिकेशन है कि भाई समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, वी नीड टू फिक्स दैट पार्ट। तो अगर ऐसा कुछ हो तो मेक श्योर कि आप अपना LFT जरूर कराएं, लीवर फंक्शनल टेस्ट एक बार कराएं। कई बार क्या होता है कि अगर बिकॉज लीवर इज बीइंग स्ट्रेस्ड अ लॉट, जब हम बल्किंग कर रहे होते हैं, इस टाइप की कोई भी चीज होती है, तो अगर उसके वेरिएबल्स ऊपर नीचे जाएं तो यू शुड मेक चेंजेस इन योर डाइट, योर सप्लीमेंटेशन या बाकी चीजों से, जिनसे जो हमारे लीवर के वेरिएबल्स दे कैन कम बैक टू नॉर्मल। और अगर उसके हिसाब से
आपकी जो एक्ने है वो कम हो जाती है तो मतलब लीवर का इशू था, लेकिन अगर उससे नहीं होती तो ये कोई गट का इशू है, तो इट नीड टू बी ट्रीटेड अकॉर्डिंगली। लेकिन एक्ने को लाइटली मत लीजिए, जस्ट कोई क्रीम लगा के उसको दूर मत कीजिए। एक्ने एक साइन है, यू नीड टू पे हीड कि वो हुआ क्यों। और दूसरा, इट्स अबाउट द पेनिस पार्ट। वो क्या होता है, जैसे हम रेक्टाइल डिसफंक्शन की बात करते हैं, रेक्टाइल डिसफंक्शन कोई अपने आप में मतलब स्टैंड अलोन इशू नहीं है। हमारी बॉडी इतनी स्मार्ट बनी है कि जो बड़े सारे आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हैं वो सिर्फ आपकी शायद नब्ज पकड़ के बता दें क्या दिक्कत है, मतलब कमाल की साइंस है वो भी, मुझे नहीं पता कैसे होती है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो एक हेल्दी बॉडी इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सर्विसेबल इरेक्शन। सिमिलरली एन अनहेल्दी बॉडी इज नॉट केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एन सर्विसेबल इरेक्शन। तो आपको लग रहा है जब से बहुत सारा खाना शुरू किया है इरेक्शन की क्वालिटी खराब हो गई है, तो समथिंग इज रॉन्ग। जब से बहुत सारा खाना शुरू किया है एक्ने हो गई है, समथिंग इज रॉन्ग। सो फिक्स दैट पार्ट। ऐसे नहीं कि सिर्फ कोई टैबलेट्स लेके या कुछ करके अपनी डाइट में फिक्स कीजिए, क्योंकि जब आप बल्किंग करते हो, मसल बिल्डिंग करोगे, लंबी गेम है। डोंट एम कि आप 2-3 महीने में बहुत सारा वेट गेन कर लो, दैट्स ऑलवेज अ बैड प्रैक्टिस। अब अगली चीज क्या है, वो ये है कार्डियो को बोलना कि भाई कार्डियो बिल्कुल नहीं करना। देखो क्या होता है कि अल्टीमेटली जब आप वर्कआउट कर रहे हो, स्पेशली अगर आप बड़ा बड़ा हाई इंटेंसिटी का वर्कआउट कर रहे हो, तो आपका कार्डियो बिल्कुल उसके ऑपोजिट होना चाहिए। आई डोंट रिकमेंड कि आप HIIT करो उस टाइम पे, कर भी सकते हो हफ्ते में 1-2 बारी, लेकिन मोस्टली स्टेडी स्टेट कार्डियो आप रेगुलरली करें। उससे फायदा क्या होगा कि एक तो आपका एपेटाइट ज्यादा अच्छा होगा, आपको भूख ज्यादा अच्छी लगेगी, और एक्सेस बॉडी फैट जो होगा वो भी कम रहेगा, और आपके हार्ट के लिए भी कार्डियो अच्छा होता है। तो इसलिए लाइक गुड स्टेडी स्टेट कार्डियो एवरी डे इज गोइंग टू हेल्प इन योर बल्किंग। ये आपको बल्क होने से कहीं भी रोकेगा नहीं। लेकिन अगेन जैसे जनरल रिकमेंडेशन कुछ केसेस में करता भी है, लेकिन जनरली फॉर मोस्ट पीपल कार्डियो इज एब्सोल्युटली सेफ टू हैव व्हेन यू हैविंग ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ कैलोरीज। अगली गलती क्या है कि इन्वॉल्विंग टू मेनी सप्लीमेंट्स टू सून। वे प्रोटीन को मैं कोई सप्लीमेंट नहीं मानता, और अगर मेरे ख्याल से जब बल्किंग कर रहे हो तो जो नॉनवेज खाते हैं और जो मिल्क प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स भी लेते हैं, किसी को वे प्रोटीन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कैलोरीज इतनी ज्यादा है, आप प्रोटीन हमारा आराम से पूरा कर लोगे। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट अदर सप्लीमेंट्स। प्री वर्कआउट। अब प्री वर्कआउट उसमें सिट्रल मैलेट हो गया, बीटा एलानाइन हो गया, कैफीन हो गया। आप इंडिविजुअल चीजों को पकड़िए, आप अपना प्री वर्कआउट बना सकते हो। देन यू हैव हेल्थ सप्लीमेंट्स लाइक फिश ऑयल्स, देन यू हैव सर्टेन थिंग्स लाइक मैग्नीशियम हो गया, विटामिन D हो गया, विटामिन B12 हो गया। इकट्ठे सबको शुरू मत कीजिएगा, तो हो सकता है दिक्कत हो जाए। इकट्ठे सब शुरू करके हमें पता भी नहीं चलेगा दिक्कत किसने की। तो बेस्ट चीज क्या होती है कि आप इंडिविजुअल चीजों को पकड़िए, देखिए बॉडी रिएक्ट कैसे करती है, सूट करता है नहीं करता है। उसके बाद इसका पूरा एक जर्नल रखिए और अपनी बॉडी को खुद जानिए और देखिए कि भाई क्या सूट कर रहा है क्या नहीं कर, कोई और आपको ये चीज नहीं बता सकता। अब नेक्स्ट गलती क्या है, वो ये वर्कआउट को लेके, मतलब ये बड़ी कॉमन डिस्कशन का पॉइंट रहता है जिम्स में कि भाई कौन सा वर्कआउट अच्छा है। देखो पहले वर्कआउट का मतलब होता है स्टिमुलस, ठीक है। अगर मैं 2 वर्कआउट्स की बात करूं, जैसे आर्नोल्ड स्टाइल हो गया या माइक मेंजर स्टाइल हो गया, बिल्कुल ऑपोजिट है। आर्नोल्ड थे हाई वॉल्यूम लाइक 6 days a week काइंड ऑफ अ वर्कआउट। उसके बाद जो माइक मेंजर स्टाइल था ये था वीकली ट्वाइस और मैक्सिमम थ्राइस हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स, शॉर्ट वर्कआउट्स। इस टाइप का था माइक मेंजर का स्टाइल। तो आप दोनों यूज कर सकते हो, एक बार ये फेज हो गया, एक बार ये फेज हो गया। देखो जब तक किसी वर्कआउट का जो स्टिमुलस है वो नया है, नॉवेल्टी है, आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे। तो जब वो नॉवेल्टी खत्म हो गई, चेंजेस आना क्योंकि बॉडी टैप कर चुकी है, चेंजेस नहीं आएंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल से सारा जो ये कॉन्सेप्ट है अबाउट विच इज द बेस्ट वर्कआउट, ये टोटल खराब है। अगर सही टेक्निक हो, सही प्रोग्रामिंग हो, हर कोई वर्कआउट एक अच्छा वर्कआउट हो सकता है। लेकिन ये जो नॉवेल्टी ऑफ स्टिमुलस है और जो टेक्निक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं आपके वर्कआउट के। और अब जो लास्ट पार्ट है वो ये कि यू डोंट नीड मास गेनर्स बल्क करने के लिए। काफी सारे मास गेनर्स जो नॉर्मल हमें जैसे जो रिप्यूटेड ब्रांड्स हैं उनके मास गेनर्स ओके, मतलब आई डोंट रिकमेंड देम एट ऑल दो, क्योंकि उसमें जो माल्टोडेक्स्ट्रीन है उसका फायदा है कि आप आराम से घर पे मास गेनर्स बना सकते हैं। जो हमारे OG मेंबर्स उनको पता है कि हमने बहुत सारे मास गेनर शेक्स बनाए। सबसे पहले मैंने ही बनाना शुरू किया था इंडियन यूट्यूब पे, तो आप देख सकते हो बड़े सारे मास गेनर्स हैं हमारे पास। लेकिन एक और प्रॉब्लम क्या है कि बड़े सारे जिम्स में लोग पता नहीं अपने ही मास गेनर्स बना के बेच रहे हैं, एंड वी डोंट नो वो क्या है। तो जब भी आप बल्क कर रहे हैं, आपकी जो आसपास की चीजें आप उनको समझिए, कैलोरीज को समझिए, आप उनसे आराम से बल्क कर सकते हैं। यू डोंट नीड एनी स्पेसिफिक मास गेनर्स। हाँ, एक पर्टिकुलर सप्लीमेंट जो आप बल्किंग कटिंग दोनों में यूज हो सकता है, दैट इज क्रेटिन, दैट इज अमेजिंग, आप यूज कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। तो गाइस, आई होप दिस वीडियो वाज वर्थ योर टाइम। I'll see you next time. Till then, bye-bye.